अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या फिर किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीधे सीधे बोलूं एकदम सरल भाषा में, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो एक मुद्दा देश में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। और जो भी बात बोलूंगा पूरा क्लियर कट, कोई चापलूसी, कोई कुछ नहीं, एकदम क्लियर कट सब चीज आपके सामने खोल कर रख दूंगा पानी की तरह। आप फैसला करो और जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो बताऊंगा बाबू, ठीक है। आप ये भी देखो, वो भी देखो, दोनों चीज देखो, आपको क्या क्या झेलना पड़ा है, क्या झेल रहे हो, उसके बाद आप फैसला करना। अब आप ये भी, अब मुद्दा क्या है, जो दो पार्टी है पूरे देश में, बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, यही दोनों में से एक जो है वो पावर में आएगी। और दोनों को पता है अगर युवा चाहे तो किसी भी पार्टी को गिरा सकते हैं या ला सकते हैं। अब दोनों पार्टी में जो कांग्रेस है, हालांकि बीजेपी इस बार रोजगार के मुद्दे पर घोषणा पत्र में कुछ नहीं बोलना के बराबर बोल रही है, आप देख रहे होंगे, वो तो क्लियर है, आपको देखना है, पढ़े लिखे हो आप देखो। अब जो कांग्रेस है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है, वो ये बोली है कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हम पावर में आए तो 30 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। और ये देंगे नहीं, प्लस ये भी बोली है कि किस किस विभाग में कितना कितना पद खाली है, और ये जो पद खाली है इसका एग्जाम प्रक्रिया जो है वो 30 अक्टूबर तक पूरा करवाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो 3 दिसंबर तक आपको देंगे। कि 30 लाख नौकरी की जो पूरी प्रक्रिया है वो 6 महीना में पूरा करेंगे, ऐसा कांग्रेस बोल रही है। अब आप बोल सकते हो कि भैया आप तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका जवाब सुनिएगा। मैं आपको पढ़ाता हूं, आप छात्र हो, आप पढ़ते हो, आप कोई 10th 12th क्लास में नहीं पढ़ते हो बस एग्जाम पास करने के लिए, अगले क्लास में जाने के लिए। आप पढ़ते हो, आपके ऊपर बहुत बोझ है, प्रेशर है घर का, आप पढ़ते हो एग्जाम निकालने के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो भी सरकारी नौकरी। तो मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा फर्ज भी बनता है कि ये चीज आपको बताएं कि कौन सी पार्टी आपको क्या ऑप्शन दे रही है। अब आप बोलेंगे भैया विश्वास कैसे कर लें, तो देखो आप विश्वास क्या, जो कि सच्चाई है वो बता रहा हूं मैं। देखो इसके पहले जो सरकार थी, जो सरकार है बीजेपी, उसके समय में आपको क्या मिला, आप सोचो। देखो कोई मुंह देखा बात नहीं करना है, सच्चाई बताना है, और जो हुआ है, जो हकीकत आप पर बीता है, गुजरा है, उसकी बात कर रहा हूं। आप एग्जाम करवाने को लेकर आंदोलन, बच्चे रोड पर, बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज, आप हुआ है, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हुआ है, एक एक एग्जाम के लिए लड़ना पड़ा है। दूसरा, भैया नौकरी ना के बराबर निकल रही है, बहुत सारे पोस्ट को बंद कर दिया गया है, उस पर भर्ती आती नहीं है, उसके लिए भैया कितना महीना महीना ट्विटर कैंपेन हुआ है, कोई मंत्री जी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं था। भैया कितना आंदोलन हुआ है, आप बोलेंगे बिल्कुल सच्चाई हुआ है भैया। तीसरा बात, भैया पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव 20, 21, 19 में भैया चुनाव से पहले भी बोले थे कि 2 लाख 3 लाख भर्ती रेलवे में आएगी, उसके नाम पर आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला भर्ती के नाम पर। ये हुआ है, आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ है। भैया रिजल्ट नहीं आने को लेकर आंदोलन, ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आंदोलन, भैया एक बहुत लड़ना पड़ा है भैया, और मिला जुला कर मिला कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। आप बोलेंगे भैया बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन कांग्रेस पर मानते भैया बीजेपी कुछ नहीं की, धोखा की बच्चों के साथ, लेकिन कांग्रेस पर विश्वास कैसे करें। देखो एक पार्टी से आपको धोखा मिला है, वो मिला है। अब मैं नहीं बोलूंगा क्या बना नहीं बना, मैं वो बात कर रहा हूं रोजगार के मामले पर, और मैं मुद्दा यही है कि बाबू नौकरी का, तो नौकरी के मामले पर युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये वीडियो वही है नौकरी के बारे में, आप बोलेंगे बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कांग्रेस पर विश्वास कैसे करें। देखो बहुत दूर नहीं जाना है, अभी बिहार में जो पहले सरकार चल रही थी वो जेडीयू और बीजेपी की चल रही थी। उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने जब बोला जब हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उस समय कमेंट्स किया आया नीतीश कुमार का। जब ये मुद्दा गरमाने लगा बिहार में, जैसे अभी मुद्दा गरमा रहा है कांग्रेस का, उस तरह मुद्दा जब गरमाने लगा कि तेजस्वी यादव ने बोल दिया कि हम आएंगे सत्ता में तो इतना नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार का कमेंट्स क्या आया था, वो जग जाहिर है, ये बोले थे
अपने बाप के घर से नौकरी देगा, इतना कहां से नौकरी देगा। तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब ये दोनों एक साथ आ गए तब क्या हुआ, तब बाबू आपने देखा होगा 3-4 लाख सरकारी नौकरी का एग्जाम करवाया गया, टीचर का करवाया नहीं गया, नियुक्ति पत्र भी बांटा गया और बिना पेपर लीक का, बिना चीटिंग किए हुए ये नौकरी एग्जाम हुआ भी, ज्वाइनिंग लेटर दिलवाए भी। और ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार के लोगों को मिला, अगल बगल उत्तर प्रदेश में कितना बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश के कितने सारे युवा बिहार में आज टीचर की नौकरी कर रहे हैं। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है भैया, कोई मिलावटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के, झारखंड के कितने सारे बच्चे जहां रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार में आकर वो भी नौकरी लिए हैं। देन किसका था, इनका। लेकिन क्या हुआ, जब ये नौकरी दे दिए तो फिर क्रेडिट कौन लेने लगा, हम। नौकरी हम दिए, लेकिन जब साथ में नहीं थे तो क्या बोल रहे थे, नौकरी तुम्हारे बाप के घर से आएगा। अब एक बात, जब ये दोनों अलग हो गए फिर से, तो अब तो जनता को पता चल गया कि मुद्दा जो मेन है वो नौकरी का है, और नौकरी के मुद्दे में तेजस्वी यादव जो है वो बहुत ज्यादा वाहवाही लूट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बीपीएससी टायर 3 मतलब टीचर का फिर से नियुक्ति निकाला, मतलब ये भर्ती निकाला। और जब भर्ती निकाला, इस बार पेपर लीक हो गया। जब ये एग्जाम करवाएं तो पेपर लीक ही नहीं हुआ, और जब ये दोबारा भर्ती निकाले अलग होने के बाद तो पेपर लीक हो गया। आप समझ रहे हो, तो बहुत दूर नहीं जाना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बाबू आप वोट दो, मैं टीचर होने के नाते आपको बता रहा हूं कि बाबू देखो, आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपने क्या क्या झेला है वो आपको पता है सबसे बेहतर तरीके से कि आपके ऊपर क्या बीता है। एक सरकार है जो बता रही है, जो आपके मुद्दे की बात कर रही है, जो आपका मुद्दा है, जो आपका मेन आवाज है, वो सरकार बनने का प्रयास कर रही है। एक सरकार रोजगार के मामले पे कुछ नहीं बोल रही है। आप देख लो घोषणा उठाकर देखो, आप किसी भी पार्टी को जब वोट देते हो तो आंख बंद कर कर भक्ति में तो वोट देते नहीं होंगे। आप देश के जिम्मेवार नागरिक है, तो एक नागरिक होने, जिम्मेवार नागरिक के तौर पर आप सोचते तो होंगे ना बाबू कि देखो हम देश के बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आदमी हैं, हमको सत्ता में वही लोग चाहिए जो हमारी बात करेगा, जो जनता की बात करेगा। जनता का बात कौन कर रहा है, आप वो फैसला करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वोट आप इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो। टीचर होने के नाते पर जो आपको मैं पढ़ाता हूं जिस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम में आपके पास क्या क्या स्कोप है, आगे क्या क्या आपके पास रास्ते हैं, उस रास्ते के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फैसला ये आपका अंतिम होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी नागरिक को यह नहीं बोल सकता कि आप जाकर उसको ही वोट दो। फैसला तो उन्हीं को करना है। अब आप बेहतर सोच सकते हैं आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, चलो।